तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे NWR रीजन RRC जयपुर एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के रिगार्डिंग आपके अप्रेंटिस के भर्ती को निकाला है, जिसमें कि आपके इस वीडियो में बताएंगे कि इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, एज लिमिट क्या मांगा गया है, क्या आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसके फ़ायदे क्या होंगे और साथ ही साथ सिलेक्शन कैसे रहने वाला है। तो तमाम जानकारी देंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को बात कीजिएगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, और आप सभी दोस्तों भाई से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोज़ अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की ओर और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पे एप्लीकेशन के आपके डेट के बारे में। तो आपका जो डेट ऑफ ओपनिंग है एंड क्लोजिंग एप्लीकेशन है वो आपका 10/1/2024 से लेकर 10/2/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे अब हम आपकी एज लिमिट के बारे में कि आपका एज लिमिट जो है वो यहाँ पे क्या मांगा गया है। तो आपका जो मिनिमम एज है इसके रिगार्डिंग चलिए स्टूडेंट्स एज लिमिट के बता दें आपको। एज लिमिट आपका कम से कम आपका 15 ईयर का होना चाहिए और 15 ईयर से कम नहीं होना चाहिए एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर एज, यानी कहने मतलब आपका 10/2/2024 तक आपका जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर तक का नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग आपका जो एज लिमिट मिलता है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, तो आप यहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। आपको OBC के रिगार्डिंग आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, सॉरी ST/SC के रिगार्डिंग 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है और 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC के रिगार्डिंग। PWD कैंडिडेट के रिगार्डिंग उनका जो अपर एज लिमिट है उसके रिगार्डिंग आपको 10 ईयर का एक्स्ट्रा एज लिमिट आपको दिया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जोन में वैकेंसी को निकाले गए हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि DRM ऑफिस अजमेर के है, इसके रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये आपके क्या होंगे, ट्रेड हो जाएंगे और ट्रेड के साथ साथ इधर आपके जो होंगे ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिए गए होंगे, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह क्या मांगा गया है उसे समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 2 प्रकार की डिग्री आपसे मांगी गई है। पहला डिग्री जो है वो आपका क्लास 10th का डिग्री मांगा गया है और दूसरा जो है आपका ITI का डिग्री मांगा गया है। यानी क्लास 10th के साथ साथ आपके पास यदि ITI का डिग्री है, ध्यान से सुनिएगा, ITI साथ में होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या होते हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर मेरे पास सिर्फ 10th है तो क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है। तो नहीं एलिजिबल है, आपको ITI और 10th दोनों होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का होने के बाद आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सॉरी आप फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म का भरने का जो फीस लगेगा उसे समझ लीजिएगा। आपको फॉर्म भरने का फीस जो है वो 100 रुपीज़ का फीस आपको देना है, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन द 2, यानी कहने मतलब जो ST/SC होंगे और PWD वाले कैंडिडेट होंगे उनको छोड़कर सारे कैंडिडेट को, जैसे जनरल OBC EWS सभी को 100 रुपये का फीस देना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे उसके बारे में। आपको एज लिमिट अच्छे से समझ में आई होगी तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दें स्टूडेंट्स, कोई यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं, ना ही कोई प्रकार का आपका इंटरव्यू होगा, यानी एग्जामिनेशन जो होगा रिटन वो भी नहीं होगा और ना ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन में आपका सिंपली यहाँ पे एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेरिट किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो मेरिट बनाया जाएगा आपका क्लास 10th और आपके ITI जो होंगे उसके मार्क्स के बेसिस पे, यानी कहने का मतलब इसका एवरेज निकाला जाएगा और उसको 2 से भाग करके आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको 10th में आपका 80 नंबर आया है, 80%, और आपका ITI में कितना आया है, वो आया है मान लेते हैं आपका, इसमें भी आया आपको मान लीजिए 80% ही, दोनों में आपका 80% है, ठीक है। और आपका यहाँ पे निकालना है मेरिट। तो मेरिट कैसे बनेगा, तो 80 में क्या करेंगे हम, 80 को जोड़ेंगे और कितना भाग करेंगे, 2 से, क्योंकि ये एवरेज होता है, आपको एवरेज निकालने आता होगा। इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको 80 ही मिलेगा, यानी कहने का मतलब आपका जो 80 होगा। और कोई अदर ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एवरेज 85 आएगा, कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एवरेज, कोई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका एवरेज आपका 90 भी होगा। तो आपको समझ सकते हैं कि किसको पहले लिया जाएगा, किसको पहले लिया जाएगा, जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा, ठीक है। और किनको कम लिया, किनको बाद में लेने का चांस रहेगा, जिनका कम मार्क्स होगा। तो उस प्रकार से एवरेज निकाला जाएगा और एक मेरिट तैयार की जाएगी और उस मेरिट में यदि आपका नाम आ जाता है तो समझ सकते हैं आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, ठीक है। इस आपको सारे की समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे यहाँ पे आपके जो पे एंड पर्क्स है, यानी कहने का मतलब आपको जो स्टाइपेंड दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपके यहाँ पे अदर प्रकार के बेनिफिट्स जो होंगे वो क्या क्या इसमें मिलेंगे या फिर क्या नहीं मिलेंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। जैसे ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड को अगर समझेंगे तो यहाँ पे सारी कुछ चीज़ों को लिखा गया है कि ट्रेनिंग टाइम में और आपको एक प्रकार का स्टाइपेंड दिया जाएगा और उस स्टाइपेंड में आपको कितना रुपया मिलेगा, तो वो आपको
7K से लेकर आपका 8K के बीच में मिलेगा। आप सोच रहे होंगे ये बहुत कम पैसा है, 7,000 से 8,000 बहुत कम रुपया होता है, लेकिन चलिए मानते हैं इस चीज़ को कम होता है क्योंकि ये आपका कोई जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिस है, ठीक है। और ये भी लिखा गया है कि इस पर्टिकुलर जो आपकी वैकेंसी है अप्रेंटिस का, इसके होने के बाद आपको किसी प्रकार का जॉब उस समय नहीं दिया जाएगा, जो कि रेलवे गवर्नमेंट आपको इसमें सब कुछ बताई गई है। आप एक एक चीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पे एग्रीमेंट एंड ट्रेनिंग में तो सबको समझ में आएगा, इसमें इतना चीज़ को पढ़िए आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनते चलिए। आपको जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई भी हॉस्टल या एकोमोडेशन फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। आपको खुद अपने ओन आपके हॉस्टल लेकर या फिर ओन अपने खर्चे पर आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। सिर्फ आपको 7 से 8 हज़ार का स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसको करने के फ़ायदा क्या होंगे। इसको करने का एक ही फ़ायदा होगा, जब आपके ग्रुप डी का, जब रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकलेगा तो उसमें आपका 20% जो वैकेंसी होती है, किसी भी वैकेंसी के 20%, जैसे मान लेते हैं 100 वैकेंसी निकला, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% 20 होगा। तो ये 20 सीट जो होंगे वो उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होते हैं जो कैंडिडेट क्या होते हैं, अप्रेंटिसशिप से NCVT का सर्टिफिकेट लिए हुए होते हैं, यानी NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं। उन्हें उस 20% रिजर्वेशन दिया जाता है और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, सैलरी नहीं स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा, आपको क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।